एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और मैं दीपक कुमार। आज एक शानदार वीडियो जिसमें हम सीखेंगे कि विन के नियम में कैलकुलेशन कैसे होती है। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। विन का नियम क्या होता है और विन के नियम से पीएनएसटी में जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस स्तर पर पूछे जाते हैं, और लगभग पिछले 14 सालों में लगभग 6 बार ये टॉपिक रिपीट हुआ है। थ्योरेटिकली, न्यूमेरिकली सारा सब कुछ आपको डिटेल में डिस्कशन कर देंगे एक शॉर्ट वीडियो में। देखिए, सबसे पहली चीज विन का नियम क्या होता है, और ये विन का नियम का जो फॉर्मूला ये क्या कहना चाहता है, न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज बता दूं, लैम्डा मैक्सिमम, याद रखिए, सॉरी, टी मैक्सिमम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा मिनिमम। एक्चुअल में ये जो टॉपिक है ये उष्मा गतिकी का टॉपिक है, जहां पर जो उष्मा का जो विकिरण होता है तो जो उष्मा का विकिरण होता है तो विकृत उष्मा की तरंगदैर्घ्य बनती है। जैसे फॉर एग्जांपल विकृत उष्मा की इस प्रकार से तरंगदैर्घ्य बनती है, इस प्रकार से तरंगदैर्घ्य बनती है। ठीक है, तो उसमें हमको ये पता करना होता है कि कितनी तरंगदैर्घ्य में कितना टेम्परेचर है, उससे उष्मा का आकलन किया जाता है। तो इसी पर एक रिलेशनशिप है जिसको हम विन का नियम बोलते हैं। तो अगर टेम्परेचर अगर ज्यादा होता है तो उष्मा की तरंगदैर्घ्य कम होती है, टेम्परेचर अगर ज्यादा होता है तो उष्मा की तरंगदैर्घ्य कम होती है। तो आगे जाकर के इसको हम सॉल्व करते हैं और ये हो जाता है आपका टी मैक्सिमम इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई लैम्डा मिनिमम। ठीक है, तो टी मैक्सिमम इंटू लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू बी, और बी जो है ये है आपके लिए क्या, विन नियतांक। बी की वैल्यू क्या है, विन नियतांक। ये होती है 2.88 इंटू 10⁻³ मीटर इंटू केल्विन। ये विन का नियतांक है, इसकी वैल्यूज भी पूछी गई है, इसका मात्रक भी पूछा गया है। और अगर आपने न्यूमेरिकल अगर सॉल्व करना है तो आपको क्या होगा कि एक टेम्परेचर एक तरंगदैर्घ्य दिया होगा, फिर दूसरा टेम्परेचर पर दूसरी तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना होगा। तो इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूले पर भी एक क्वेश्चन आया है, λ1 T1 इज इक्वल टू λ2 T2। इसमें 3 क्वांटिटीज होगी अननोन, सॉरी 3 क्वांटिटीज दी होगी और एक क्वांटिटी होगी अननोन। तो ये याद रखिए कि जो विन का जो नियम है एक्चुअल में ये तरंगदैर्घ्य और तापमान के एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन का एक छोटा सा फॉर्मूला है, जिस पर 6 से 7 बार क्वेश्चन अभी तक आ चुका है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक्चुअल में छोटा सा टॉपिक है, और एक नंबर सीधे यहाँ से इजीली बन जाते हैं। और इसका ग्राफ में आपको बता दूं, इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनता है, इस टाइप से ग्राफ बनता है इसका। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाता है तरंगदैर्घ्य कम होते चली जाती है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाता है तरंगदैर्घ्य कम होते चली जाती है। मतलब जो ग्राफ जो है ये ग्राफ शार्प होने लगता है, एकदम छोटा होने लगता है, लेकिन ऊपर चले जाता है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर अभी तरंगदैर्घ्य ज्यादा है तो टेम्परेचर कैसा रहेगा, कम रहेगा। धीरे धीरे तरंगदैर्घ्य हो जाएगी कम और टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, ज्यादा। तो ऊपर जाने पर ग्राफ का टेम्परेचर बढ़ता है और तरंगदैर्घ्य कम होती है। यह है एक्चुअल में विन का नियम। तो यहाँ से न्यूमेरिकल नियतांक का मान, उसका विमी सूत्र, और अगर कोई शॉर्टकट फॉर्मूले से सॉल्यूशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल रहा तो वो, और ये रिलेशनशिप, और ये उष्मा के विकिरण में, थर्मोडायनेमिक्स में संवहन और इसके अलावा आपका चालन और विकिरण, तो विकिरण के पार्ट का है जहां पर उष्मा को तरंगों के रूप में स्टडी किया जाता है या वेव्स के रूप में स्टडी किया जाता है, उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है विन का नियम। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।